जय हिंद एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार यादव, रेडियोलॉजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज हम रेडियो फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि होने वाला है हीट और टेम्परेचर। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हीट एंड टेम्परेचर है क्या और इसका रेडियोलॉजी में एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि कई जगहों पे जैसे एक्सरे ट्यूब हो गया, ये सारी चीजों पे हीट और टेम्परेचर की बेसिस पे हम इसके एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। तो आइए चलते हैं। पहला हम बात करेंगे टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर बेसिकली क्या है? एक डिग्री है जो कि हम किसी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं। इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये डायरेक्शन डिटरमाइन करता है कि हीट की किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। मीन्स की हायर डायरेक्शन से टू लोअर डायरेक्शन, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर रही है। ये इसके डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। मीन्स की जैसे ये एक पेंसिल है, इसका कोई टेम्परेचर है, मीन्स की 30 डिग्री की टेम्परेचर है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो जो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसका भी टेम्परेचर वही होगा जो इसका टेम्परेचर होगा। इस पे कोई मास पे या इसके साइज या लेंथ पे नहीं डिपेंड करेगा। इसी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। अदर कॉमन यूनिट सेल्सियस भी होती है और फ़ारेनहाइट भी होती है। फिर हम देखेंगे इसका रेडियोलॉजी में एग्जांपल क्या है। इन सिटी एंड एमआरआई रूम, इक्विपमेंट टेम्परेचर इज मॉनिटर टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शन एंड पेशेंट सेफ्टी। सिटी और एमआरआई रूम में हम क्या टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं ताकि इक्विपमेंट प्रॉपर्ली वर्क कर सके और इसमें कोई मतलब डिफॉल्ट कोई फॉल्ट वगैरह ना आ सके। तो टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए हम रेडियोलॉजी में मतलब सीटी और एक्सरे मशीन को हम रन कराते हैं। फिर हम बात करेंगे हीट, जो कि क्यू से डिनोट करते हैं। और इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हायर बॉडी टेम्परेचर टू ए बॉडी लोअर टेम्परेचर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। बेसिकली जो हीट है वो उसमें क्या है, वो फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर बॉडी टेम्परेचर। और बेसिकली ये किस वजह से होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। मीन्स की ये पेंसिल है, अगर यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, तो जो हीट है वो यहाँ से इधर की तरफ फ्लो होगी। इसी को हम हीट बोलते हैं। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मीन्स कि ये मास और इसके लेंथ पे डिपेंड करती है। और हीट मेजर्ड इन जूल, हीट को हम जूल में मेजर करते हैं। फिर हम डायग्राम की मदद से देखेंगे कि हीट कैसे वर्क करती है। जैसे कोई ये बॉडी है जिसको T1 दिया गया है, ठीक, और ये कोई कोल्ड बॉडी है जिसको हम T2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हीट जो T1 से T2 की तरफ ट्रेवल करेगी, मीन्स की फ्लो होगी। क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो ये जाहिर सी बात है ये यहाँ से इसकी तरफ फ्लो करेगी। T1 का टेम्परेचर ज्यादा है और T2 का ज्यादा है, इस वजह से ये फ्लो कर रही है। मीन्स की जो टेम्परेचर डिफरेंस है इस वजह से जो हीट है वो फ्लो कर रही है। बेसिक इक्वेशन की बात करते हैं तो Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब हम देखेंगे m क्या है, c क्या है और डेल्टा t क्या है। जो यहाँ पे m है वो मास है, c क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और जो t है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक, या चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। फिर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो जो हीट की एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। फिर रेडियोलॉजी में इसका एप्लीकेशन या एग्जांपल देखेंगे। हीट जनरेटेड इन द एक्सरे ट्यूब टारगेट इज रिमूव बाय कूलिंग सिस्टम टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग एंड डैमेज। जो एक्सरे ट्यूब में हीट जनरेट होती है उसको ओवरकम करने के लिए हम हीट के एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। जैसे कि मतलब कैसे हीट फ्लो, मतलब जैसे हीट फ्लो, जैसे अगर एक्सरे ट्यूब में हीट है, मतलब ज्यादा हीट है, तो वो क्या बाहर रेडिएट करेगी, मीन्स कि बाहर तरफ उसको इजेक्ट करेगी, जिससे कि जो एक्सरे ट्यूब की हीट है वो कम हो सके और उसको ओवरहीटिंग और डैमेज से प्रिवेंट किया जा सके। फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। देखेंगे डेफिनेशन में
तो जो टेम्परेचर है वो डिग्री है क्या, हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने की किसी एक बॉडी की। और जो हीट है वो क्या है, वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर बॉडी टेम्परेचर। फिर नेचर की बात करेंगे तो जो टेम्परेचर है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो हीट है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट मींस कि जो हीट है वो मटेरियल की लेंथ पे या मास पे डिपेंड नहीं करता, और जो कि हीट है वो मास और मटेरियल पे, मास और लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। फिर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है वो केल्विन ही होती है, और जो हीट की होती है वो जूल होती है। सिंबल से की बात करेंगे, जो टेम्परेचर जो टी से रिप्रेजेंट करते हैं और हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस पे डिपेंड करती है, फ्लो ऑन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। जो टेम्परेचर है वो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो पे डिपेंड करती है सिर्फ, ठीक है। ये मास लेंथ ये सब पे डिपेंड नहीं करती है। और जो कि हीट है वो मास पे डिपेंड करती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है। फिर मेजरमेंट की बात करेंगे कि हम हीट को और टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं। जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, और फिर हम हीट को मेजर करने के लिए हम कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। फिर एग्जाम्पल की बात करेंगे, एक कप ऑफ टी हैव टेम्परेचर ऑफ 70%, मीन्स कि ये डिग्री मेजर कर रहा है, कोल्ड है या हॉट है, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे हीट के, तो हीट फ्लो फ्रॉम टी टू कप एंड सराउंडिंग अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। मीन्स की हीट क्या है, वो फ्लो ऑफ एनर्जी है। मीन्स की जो चाय अंदर है वो फ्लो करेगी, वो जो अपनी हीट है वो कप को ट्रांसफर करेगी, और कप क्या है, इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करेगा। ये कब तक होगा, जब तक तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते हैं। फिर हम टेम्परेचर स्केल की बात करेंगे। कौन कौन से टेम्परेचर, तीन बेसिक तीन स्केल होते हैं, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन स्केल होता है। जो केल्विन होता है वो सेल्सियस होता है बेस्ड ऑन वाटर। ये वाटर के मतलब जो सेल्सियस है वो वाटर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वाटर के उस पे डिग्री, वाटर के इस पे बनाया गया है। जो कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, कोल्ड होता है, मीन्स कि फ्रीज हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो वाटर फ्रीज एट 32 फ़ारेनहाइट, और बॉयल किस पे होता है, 212 फ़ारेनहाइट पे बॉयल होता है। फिर केल्विन क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है। केल्विन क्या है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, जो कि फ्रीज 273 केल्विन पे होता है और बॉयल 373 केल्विन पे होता है। फिर हम कन्वर्जन की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन, ये हमको आना ही चाहिए, ठीक। जैसे कि केल्विन है, अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उस पे हम 273 डिग्री ऐड कर देंगे, 0.15, ठीक। ये ऐड कर देंगे तो हमको केल्विन मिल जाएगा। और सेल्सियस में लाना है तो हम केल्विन से, अगर वो केल्विन में दिया है, सेल्सियस में लाना है तो हम केल्विन से माइनस कर देंगे 273 डिग्री, ठीक। जो कि केल्विन में आ जाएगा। और फ़ारेनहाइट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, मीन्स का 9/5 सेल्सियस का हम प्लस कर देंगे किसमें, 32 में। फिर हम सेल्सियस की बात करते हैं, जो कि फ़ारेनहाइट का इनवर्स हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ 5/9 हो जाएगा, ठीक। मीन्स कि फ़ारेनहाइट का अपोजिट। और यहाँ क्या, हम फ़ारेनहाइट से 32 माइनस कर देते हैं, ठीक है। मीन्स कि 5/9 मल्टीप्लाई बाई फ़ारेनहाइट माइनस 32, ठीक है। ये हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस। फिर केल्विन की बात करेंगे तो केल्विन में 5/9 मल्टीप्लाई बाई फ़ारेनहाइट प्लस 459, ठीक। ये हो गया कन्वर्जन, और ये हो गया इसकी स्केल
किस रीडिंग पे क्या होती है, ठीक। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है, ये केल्विन में। अब हम बात करेंगे फ़ारेनहाइट पे, तो 212 डिग्री पे बॉयल होने लगता है और 32 फ़ारेनहाइट पे ये फ्रीज हो जाता है। और यहीं पे हम केल्विन स्केल की बात करते हैं तो वो 373 केल्विन पे बॉयल होने लगता है और 273 केल्विन पे फ्रीज हो जाता है। फिर हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर मेथड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका रेडियोलॉजी में यूज काफी अच्छे से होता है। इसका यूज ये होता है कि हीट को ट्रांसफर करने की, मींस कि जैसे हमने अभी बात किया था जो एक्सरे ट्यूब है उसमें से हीट निकलता है, तो हीट को रेडिएट मींस कि हीट को पास आउट करने के लिए एक्सरे ट्यूब से इसका हम एप्लीकेशन यूज करते हैं। जैसे हम बात करेंगे कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, मींस कि ये सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट की, मतलब ये कांटेक्ट के बीच में, जैसे ये दोनों पेन हो गए, अगर इससे हीट ट्रांसफर करना है तो हम इसमें कांटेक्ट लाना जरूरी है, ताकि तभी इस बॉडी से हीट इस बॉडी में ट्रांसफर होगी, ठीक है। ये कंडक्शन हो गया। कंडक्शन किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में होता है। हीट थ्रू मेटल पार्ट ऑफ एक्सरे ट्यूब, मींस कि जो एक्सरे ट्यूब होती हैं, पहले वो जो हीट होती है वो ऑयल में जाती है, फिर ऑयल में बाहर हाउसिंग में जाती है, फिर हाउसिंग से वो इन्वायरमेंट में चली जाती है, ठीक है। हीट ऐसे पास आउट होता है। ये कंडक्शन का हो गया। कंडक्शन में क्या टच रहना जरूरी है, मींस कि जो ये सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट में होता है, मींस कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसमें बहुत कम होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या हो? वो लिक्विड में होता है। हीट ट्रांसफर थ्रू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, मींस कि जो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफर होता है उसको कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ आ गया ना, जैसे अब हीट है, एक्सरे ट्यूब में हीट निकली, अब वो ट्रांसफर किया किसको? ऑयल को, कन्वेक्शन के थ्रू। अब कन्वेक्शन किसको? कन्वेक्शन से आगे जाएगा किसके? कंडक्शन के थ्रू, ठीक है। अब जैसे हम किसी ग्लास के में पानी को बॉयल करते हैं तो उसमें क्या है, डायनेमिक एक साइकिल चलती है। जैसे कि जो नीचे की पानी है जो धीरे धीरे गर्म हो रहा है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और जो ऊपर का पानी है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। ये साइकिल चलती है जब तक वो अच्छे से बॉयल नहीं हो जाता है, या जब तक उसका इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं आ जाता है, ठीक है। एयर कूलिंग इन इक्विपमेंट, ठीक। फिर हम बात करेंगे रेडिएशन। हीट ट्रांसफर थ्रू EM वेव, नो मीडियम रिक्वायर्ड, द हीट फ्रॉम एक्सरे ट्यूब टू सराउंडिंग, ठीक है। जैसे रेडिएशन का भी काफी अच्छा एप्लीकेशन है रेडियोलॉजी में। जैसे कि ये इसमें जो हीट फ्लो होती है वो EM वेव के फॉर्म में फ्लो होती है, मींस कि इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये EM वेव के फॉर्म में अपनी हीट को रेडिएट करती है, मींस कि जो हाउसिंग है, जो एक्सरे ट्यूब की हाउसिंग है, उससे जो सराउंडिंग में हीट पास हो रही है वो रेडिएशन प्रिंसिपल के थ्रू पास होती है, ठीक है। फिर हम की पॉइंट डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर टेल हाउ हॉट और कोल्ड बॉडी इज। टेम्परेचर क्या मतलब एक डिग्री है जो कि बताता है कि एक बॉडी कितना हीट है या कितना कोल्ड है, ठीक है। फिर हीट क्या है? हीट इज एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि क्यों ट्रांसफर होती है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। फिर हम हीट फ्लो की बात करेंगे। हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जो कि हीट फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, मींस कि अगर इसका टेम्परेचर इधर ज्यादा है इधर कम है तो ये हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगा। और हीट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी, टेम्परेचर इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड हीट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट क्या है? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी हमने डिस्कस किया था। और हीट टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और हीट क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मींस की जो हीट है वो मास पे डिपेंड करती है, स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करती है, सारी चीज पर डिपेंड करती है। इन रेडियोलॉजी हीट कंट्रोल इंश्योर सेफ्टी एंड इक्विपमेंट इफिशियंसी। रेडियोलॉजी में हीट कंट्रोल और इसका ये कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो रेडियोलॉजी में हीट कंट्रोल करना काफी जरूरी होता है, क्योंकि ये मतलब जो मशीन्स की इफिशिएंसी है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ फॉर्मूले की।
जो कि हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, कुछ यूनिट हो गए, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं।